1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष 2025 लागू होने वाला है। आज से देश के कई सेक्टर में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए भी कई तरह के बदलाव किए जाएंगे। इसके साथ ही यूपीआई से जुड़े नियम भी बदलने वाले हैं। इसके अलावा हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में भी बदलाव किए जाते हैं। हालांकि इस बार पेट्रोल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं देखा गया है। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 44 रुपये 50 पैसे घट गया है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 41 रुपये से घटकर 1,762 रुपये पहुंच गई है। इसकी कीमत पहले 1,803 रुपये थी। वहीं कोलकाता में ये 1,868 रुपये 50 पैसे का मिल रहा है। वहां इसकी कीमत 44 रुपये 50 पैसे घटी है। मुंबई में सिलेंडर की कीमत 42 रुपये घटकर 1,755 रुपये 50 पैसे पहुंच गई है। वहीं चेन्नई में ये अब 1921 रुपये 50 पैसे का बिक रहा है। इसके साथ ही घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। देश के तमाम बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत लगभग 800 रुपये प्रति सिलेंडर है। एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत में गिरावट आई है, जिसका मतलब हुआ कि हवाई सफर अब और सस्ता हो सकता है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट की माने तो देश के तमाम शहरों में एटीएफ के दाम में गिरावट कर दी गई है। दिल्ली में पहले एटीएफ के दाम 95,311 रुपये से बटा 92 पैसे थे, जिसे घटाकर 89,441 रुपये कर दिया गया है। वहीं कोलकाता में भी एटीएफ के दाम 5,667 रुपये से बटा 56 पैसे थे, जिसे घटाकर 91,921 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही मुंबई में एटीए के दाम 83,575 रुपये और 40 पैसे और चेन्नई में इसका दाम 92,573 रुपये और 80 पैसे हो गया है। देश की कई बड़ी फोर व्हीलर कंपनी जैसे टाटा मोटर्स, किया इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा कार्स ने कार की कीमत को बढ़ाने का फैसला किया है। मारुति सुजुकी की गाड़ी 4% तक महंगी कर सकती है, हालांकि ये मॉडल पर भी आधारित है। बाकी सभी कंपनियों की गाड़ी किया इंडिया, हुंडई इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बीएमडब्ल्यू इंडिया ने 3% तक गाड़ियों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा रेनॉल्ट इंडिया ने 2% तक गाड़ियों के दाम में इजाफा करेगी। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। अभी देश के तमाम बड़े शहरों में पेट्रोल के दाम लगभग 90 से 100 रुपए के बीच चल रहे हैं। वहीं डीजल के दाम लगभग 90 रुपए पहुंच गए हैं। यूपीआई को लेकर बदलाव मीडिया की रिपोर्ट की माने तो आज से यूपीआई ऐसे नंबर को हटा देगा जो लंबे समय से इनएक्टिव चल रहे हैं। अगर आपका कोई मोबाइल नंबर यूपीआई से लिंक है, लेकिन बहुत समय से आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो नंबर अब हट सकता है। बैंक से जुड़ा बदलाव देश के कई दिग्गज बैंक जैसे एसबीआई, कैनरा और पंजाब नेशनल बैंक इत्यादि मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस वे राशि होती है जो आपको अपने खाते में रखना पड़ता है, नहीं तो बैंक ऐसे खातों पर चार्ज लगाती है। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा चेंज। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने टैक्स छूट पर बढ़ोतरी की है। वरिष्ठ नागरिकों को जो पैसे पोस्ट ऑफिस स्कीम की कमाई में मिलते हैं, उसमें सरकार पहले 50,000 रुपये की छूट दे रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। महिलाओं से जुड़ा बदलाव। आज 1 अप्रैल से सरकार ने यह फैसला किया है कि वे महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम बंद करने वाली है। एमएसएससी के तहत सालाना 7.5% तक रिटर्न मिल जाता था। वहीं इसमें निवेश अवधि 2 साल रखी गई थी। ये स्कीम खास तौर पर महिलाओं के लिए डिजाइन की गई थी। सरकारी कर्मचारियों के नई पेंशन लागू। केंद्रीय कर्मचारी अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम में 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी दी गई है। वहीं इस स्कीम का उद्देश्य पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस और नई पेंशन स्कीम एनपीएस के बीच एक संतुलन बनाने का काम करेगी। वहीं ये सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर है कि वे यूपीएस चुनना चाहते हैं या फिर एनपीएस में ही रहना चाहते हैं। यूपीएस स्कीम के तहत कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% योगदान देगा। वहीं सरकार की तरफ से 18.5% योगदान दिया जाएगा।